नमस्ते। आइए देखते हैं MPJE सिविल इंजीनियरिंग का पेपर। पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 26 तक देख लिया था। इसमें हम लोग आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। आगे 27 नंबर, दी टोटल एरिया ऑफ फ्लोर इन बिटवीन्स walls and consist of floor of all rooms, verandas, passages, corridors, staircase, entrance hall, kitchen, store, bathroom and latrine is known as। यह कुल मिला के फ्लोर ऑफ ऑल रूम्स, उसमें वरांदा, कॉरिडोर, स्टेयरकेस, एंट्रेंस हॉल, किचन, स्टोर्स, बाथरूम एंड लेट्रिन्स, यह आपका फ्लोर एरिया की परिभाषा हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड। यह आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की परिभाषा होती है। आगे देखते हैं 29 नंबर, द शार्पनेस ऑफ कर्व इज डिजाइनेटेड बाई। शार्पनेस ऑफ कर्व किसके द्वारा डिजाइन किया जाता है? यह डिग्री ऑफ कर्वेचर के द्वारा डिजाइन किया जाता है। आगे देखते हैं 30 नंबर, द फ्लैंज विड्थ ऑफ आइसोलेटेड टी बीम। याद रहे यहाँ पर आइसोलेटेड टी बीम है जिसकी फ्लैंज की चौड़ाई पूछी है, उसका होता है BF इक्वल टू L0 अपान L अपान B प्लस 4 प्लस BW। इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर, द इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस विथ ए प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ विल फॉर्म ए कंटिन्यूअस अराउंड द अर्थ एंड दैट पोर्शन ऑफ लाइन इज कॉल्ड। वक्र पृष्ठ का पृथ्वी के केंद्र से गुजर रहे समतल के साथ प्रतिच्छेदन पृथ्वी के चारों ओर एक सतत रेखा बनाएगा। रेखा का वह भाग कहलाता है, वह भाग आपका लेवल कहलाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 32 नंबर, द स्काई लाइट्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड फॉर। स्काई लाइट किसमें प्रोवाइड किया जाता है? ये स्काईलाइट आपका स्लोपिंग रूप में प्रोवाइड किया जाता है, यानी स्लोपिंग सरफेस ऑफ पिच्ड रूफ। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 33 नंबर, द डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर एंड HFL इज नोन एज। यह आपका फ्री बोर्ड की हो जाएगा। HFL और बॉटम ऑफ द ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर के मध्य की दूरी को फ्री बोर्ड कहा जाता है। आगे देखते हैं 34 नंबर, द एक्चुअल अमाउंट इनकरेड इन प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी विच हैज़ सम वैल्यू इज कॉल्ड। एक मूल्य या एक्चुअल मूल्य जो किसी वस्तु को उत्पन्न करने में व्यय की गई हो, यह आपकी कास्ट कहलाती है। आगे देखते हैं 35 नंबर, द रोड इंटरसेक्शन वेयर ऑल कन्वर्जिंग व्हीकल आर फोर्स्ड टू मूव राउंड ए लार्ज सेंट्रल आइसलैंड इन वन डायरेक्शन बिफोर दे कैन वीव आउट ऑफ ट्रैफिक फ्लो इनटू देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल आइसलैंड इज कॉल्ड एज। यह आपका रोटरी कहलाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर, द लैटरल डिफ्लेक्शन ऑफ ए फ्रेम इज कॉल्ड एज। यह स्वे कहलाता है। लैटरल डिफ्लेक्शन स्वे कहलाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 37 नंबर, द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन शुड बी। यह 3 टाइम्स होता है सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस की, यानी कि इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन,
द मिनिमम लेंथ ऑफ बट एंड वेल्ड शैल बी। बट और बट वेल्ड की मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए? या 4 टाइम होनी चाहिए साइज ऑफ वेल्ड की, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। डेंसिटी चेंज होगी यदि तो यह कंप्रेसिबल फ्लो के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, वाइल सबमिटिंग ए टेंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सम अमाउंट विथ द डिपार्टमेंट एज ए गारंटी ऑफ द टेंडर नोन एज। यह अर्नेस्ट मनी कहलाती है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को जमा करनी रहती है डिपार्टमेंट के पास कि यह टेंडर की गारंटी है। अगर वह टेंडर नहीं लेता है तो वह उसे वापस नहीं दिया जाता है। आगे देखते हैं 41 नंबर, वाइल एस्टिमेटिंग फॉर प्लास्टरिंग यूजुअली नो डिडक्शन। अच्छा, नो डिडक्शन जहाँ पर लिख दिया उसमें कंडीशन होती है। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन के अनुसार स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर, यह भी सही है। एंड्स ऑफ बीम ऑनली, यह भी सही है। एंड्स ऑफ राफ्टर ऑनली, यह भी सही है। यानी कि ऑल ऑफ दी एबव इसका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर, व्हाट इज़ द एक्चुअल थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ 1 सेंटीमीटर मोर्टार जॉइंट्स फॉर हाफ ब्रिक प्लस 1 सेंटीमीटर मोर्टार, या 9 सेंटीमीटर के बराबर आ जाता है। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 नंबर, व्हाट इज़ द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ ए नेशनल हाईवे इन ए प्लेन टेरेन विथ रूलिंग डिजाइन ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। यह एक सवाल है जिसको एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। आगे देखते हैं 44 नंबर, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कंक्रीट की स्पेसिफिक हीट की रेंज क्या होती है? यह आपका 840 से 1150, इसमें इसके अनुसार 840 से 1170 दिया है, जो कि सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 45 नंबर, व्हाट इज द परसेंटेज एडेड फॉर कंटिजेंसी टू अलाउ पेटी कंटिजेंट चेंजेज इन डिजाइन एंड चेंजेज इन रेट्स। खुदरा आकस्मिक व्यय, डिजाइन में परिवर्तन तथा दरों में परिवर्तन अनुमित करने के लिए आकस्मिक के लिए कितना % डाला जाता है? यह आपका होता है 3 से 5%। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नंबर 46, व्हाट इज़ द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होती है, यानी कि चौथा ऑप्शन 600 मिनट सही हो जाएगा। 10 घंटा मतलब 60 गुणे 10 बराबर 600। आगे देखते हैं 47 नंबर, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ कैरिज वे टू बी एडाप्टेड फॉर 2 लेन रोड विथ रेज्ड कर्व। यह 7.5 मीटर होता है रेज्ड कर्व के साथ 2 लेन। इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर, व्हाट इज़ द मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क इन रोड एस्टिमेशन। रोड एस्टिमेशन में कौन सा मेथड यूज किया जाता है? इसमें किसी विशेष विभाग का नाम नहीं दिया है, इसलिए मिड सेक्शनल भी यूज किया जाता है, प्रिजमॉइडल भी यूज किया जाता है, मीन सेक्शनल एरिया मेथड भी यूज किया जाता है। यानी कि इसका ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। 48 नंबर का एक ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 49 नंबर, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन वर्टिकल फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के प्रिपरेशन में सस्पेंडेड पार्टिकल की अपर लिमिट कितनी होती है? यह होती है 2000 ppm। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, ए टाइप ऑफ वॉल विच कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट वॉल्स नेमली आउटर लीफ एंड इनर वॉल इज नोन है। यह आपका कैविटी वॉल होता है। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इंटरसेप्टिंग ट्रैप आर ऑफन प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ। इंटरसेप्टिंग ट्रैप कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है? या इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो होता है म्युनिसिपल
सीवर और हाउस सीवर के बीच के सीवर को कहते हैं। देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। सलेज पॉइंट यह होगा नहीं, वेंटिलेटिंग कॉलम यह भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन हाउस सीवर एंड म्युनिसिपल सीवर। आगे देख 52 नंबर, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाई। गिवन डिस्चार्ज के लिए सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ टैंक, डेप्थ ऑफ टैंक बढ़ाने घटाने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा है। आगे देखते हैं। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ टैंक, इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। डिक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ टैंक, इससे भी कुछ नहीं होगा। डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ टैंक, इससे क्या होगा कि सरफेस एरिया ऑफ टैंक घटा देंगे यदि, तो एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कम हो जाएगी। जबकि ऑप्शन में दिया है इंक्रीज्ड बाई, इसलिए प्रश्न में पूछा था इंक्रीज्ड बाई, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। इसमें हमने 26 से 52 तक देखा। आगे के वीडियो में अन्य प्रश्न की डिस्कशन होगी। धन्यवाद।